चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं आप? नहीं, चाय पीता हूँ मैं। इस बार जनता चाहती है कांग्रेस पार्टी को लाना। जो गद्दार लोग थे वो चले गए। 2018 में भी कांग्रेस की सरकार रही थी और इस बार भी 135 से 150 सीटें कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो काम करती है। अभी पटवारी घोटाला हुआ है। अच्छा। 50% की कमीशन सरकार, आपको कुछ काम कराना तो आपको 50% कमीशन उनको देना है। भाजपा सरकार कमीशन की सरकार है और भाजपा सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है। भ्रष्टाचार पार्टी सिर्फ बीजेपी है। देखिए, बागी नेता हैं लेकिन उनको मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल हम शामिल हुए थे और बहुत उत्साह था, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला है भारत जोड़ो यात्रा का। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे लीडर हैं और वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को बहुत आगे ले जाएंगे। कमलनाथ जी बहुत अच्छे नेता हैं और इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सभी जनता कमलनाथ जी के साथ है। हम जयवर्धन सिंह जी को चेहरा देखते हैं, आने वाला फ्यूचर वही है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी निर्देश देती है हम वो काम करते हैं। सभी को नमस्कार, मैं यश भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शब्द.com पर। सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनावी डेट्स आ चुकी है, चुनाव घोषित हो चुके हैं। इसी बीच हर पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर तीसरा मोर्चा जिसमें अन्य पार्टी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियां, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, जननेता और सभी प्रमुख नेता सक्रिय हो चुके हैं और हर पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ताओं में भी एक अजब किस्म का जोश है, क्योंकि इस बार का चुनाव कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में बहुत ही कांटे की टक्कर का है। इसी बीच हमारे साथ उज्जैन से युवा समाज सेवी और कांग्रेसी समर्थक आसिफ कलीम खान जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि वे युवा है, युवा समाज सेवी है, साथ ही साथ कांग्रेस की परिपाटी और कांग्रेस की विचारधाराओं के साथ रहते हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, सब बढ़िया है। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसी चल रही है कांग्रेस की तैयारियाँ और क्या माहौल है कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस का एक तरफा माहौल है और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है कांग्रेस की जी। उज्जैन में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेसी और बीजेपी दोनों के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। क्या लगता है उज्जैन में इस बार 7 सीटों में से कितना पर कांग्रेस का प्रभाव रहेगा, कितनी जीत कितना हार रहेगा? 7 सीटों पे कांग्रेस का प्रभाव रहेगा और 7 सीटें ही कांग्रेस को आएंगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या तैयारी देखने को मिली अभी तक? कांग्रेस की तैयारी बहुत अच्छी है। 2018 में भी कांग्रेस की सरकार रही थी और इस बार भी 135 से 150 सीटें कांग्रेस सरकार बनाएगी। राजनीति पर तो हम चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन आपके समर्थक बताते हैं और आपके जो मित्रों से मैं मिला और उन्होंने बताया कि आपको राजनीति और समाज सेवा लेगेसी में मिली है। आपके घर परिवार में भी आपके फादर वगैरह भी समाज सेवी और कांग्रेसी विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। कुछ बताइए अपने परिवार के बारे में। मेरे फादर भी पार्षद रह चुके हैं। अभी प्रेजेंट में मेरी सिस्टर पार्षद है 31 नंबर वार्ड से कांग्रेस की। क्या खास बात है कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी से आप जब जुड़े या फिर आपके परिवार में जो बातें होती होगी, क्या खास बात समझ में आती है एज ए युवा, एज ए यंग एंटरप्रेन्योर, यंग बिजनेसमैन और यंग लीडर? क्या खास बात लगती है आपको कि कांग्रेस पार्टी की ये खास बात है और मुझे ये अपनी ओर खींचती है और मुझे ये इसमें रुचि है? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बहुत अच्छी है। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो काम करती है। कांग्रेस पार्टी जो है वो देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। कौन से नेता पसंद है कांग्रेस पार्टी में? कौन से नेता आपको लगते हैं कि क्या सोच है आपकी? राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जी बहुत अच्छे लीडर हैं और वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को बहुत आगे ले जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? 2024 में बिल्कुल बनेंगे। 2024 में बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, क्या खास बात लगती है राहुल गांधी जी में? अभी भारत जोड़ो यात्रा का काफ़ी माहौल रहा और काफ़ी सरगर्मियाँ बढ़ी, राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से और उज्जैन से भी होती हुई निकली थी। मैंने देखा काफ़ी जोश था, बहुत उत्साह था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। आप शामिल हुए थे भारत जोड़ो यात्रा में? हाँ, बिल्कुल हम शामिल हुए थे और बहुत उत्साह था, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला है भारत जोड़ो यात्रा का। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ और कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरा, कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री चेहरा 2018 में भी थे और आज भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा श्री कमलनाथ जी, क्या कहेंगे उनके बारे में? कैसे नेता लगते हैं? कमलनाथ जी बहुत अच्छे नेता हैं और इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। दिग्विजय सिंह जी के बारे में क्या कहना है? दिग्विजय सिंह जी बहुत अच्छे नेता हैं। उन्होंने 10 साल बहुत अच्छी सरकार चलाई है
और जयवर्धन सिंह जी हैं, वो एक युवा का बहुत अच्छा चेहरा हैं, बहुत लोगों से अच्छे से मिलते हैं और हम लोग उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपने तो कांग्रेसियों ने बहुत जी तोड़ मेहनत करी। 2018 में कांग्रेस पार्टी को जनता ने मेजोरिटी भी सौंप दी और सरकार बना दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही लोग सरकार नहीं बचा पाए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो गद्दार लोग थे वो चले गए। अच्छा, अब साफ़ हो गई पार्टी? अब बिल्कुल साफ़ हो गई है, अब बिल्कुल धुल के आ गई है रिन डिटर्जेंट से? बिल्कुल धुल के आ गई पार्टी अब। तो इस बार ऐसा धोखा होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस बार आपने बिल्कुल जिन भी लोगों को टिकट दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल सोच समझ कर दिया है? वो सोच समझ के दिए हैं, जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं उन लोगों को टिकट दिए कमलनाथ जी ने। तो क्या रणनीति होगी इस बार? कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ है, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, कमलनाथ जी ने कहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का मुकाबला बीजेपी से नहीं, बीजेपी के संगठन से है। तो कैसे होगा संगठन से मुकाबला? संगठन से मुकाबला तो होगा, क्योंकि इस बार जनता चाहती है कांग्रेस पार्टी को लाना। जनता चाहती है कांग्रेस पार्टी को लाना। आप फील्ड में भी रहते हैं, आप जनता से मिलते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, क्या माहौल देखने को मिला है इस बार? क्या शिवराज सिंह जी के साथ है या कमलनाथ जी के साथ है? सभी जनता कमलनाथ जी के साथ है। सभी जनता कमलनाथ जी के साथ है। इस बार चेतन यादव जी के जैसे ही वो उनका टिकट घोषित हुआ, उनके समर्थकों ने फ्रीगंज क्षेत्र में काफ़ी हज़ारों की भीड़ उमड़ चुकी थी। क्या कहेंगे उस पर? आपने देखा होगा फ्रीगंज में कितना जन सैलाब था, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चेतन भैया इस बार बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं आप? नहीं, चाय पीता हूँ मैं। चाय पीते हैं? चाय पीते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विनोद चौधरी सर। विनोद चौधरी जी, चाय पीते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप चूँकि एक व्यवसायी भी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, होटल व्यापारी हैं, समाज सेवा में भी समय देते हैं और राजनीति में भी समय देते हैं, तो ये समय मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं? समय मैनेजमेंट करते हैं, बिजनेस में भी टाइम देते हैं, समाज सेवी में भी टाइम देते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार नए चेहरों को लेकर आई है। क्या नए चेहरे पुराने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को टक्कर दे पाएंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। इस बार हम 229 सीटों पे हमने टिकट दिए हैं और 130 से 150 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी। पक्का? पक्का, बिल्कुल 100%। और दक्षिण में किस तरह की तैयारियां चल रही है? चेतन यादव जी की तैयारियां और चेतन यादव जी के समर्थन में क्या आपको लगता है कैसा रहेगा इस बार का चुनाव उज्जैन दक्षिण से? दक्षिण से मैंने बताया ना आपको कि बहुत अच्छा चुनाव रहेगा। चेतन यादव जी 25,000 वोट से विजय प्राप्त करेंगे। 25,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। 25,000 से ही करेंगे वो। अच्छा, और उज्जैन उत्तर से? उत्तर भी सीट निकलेगी, वो भी बहुत अच्छी बहुमत से सीट निकलेगी। चलिए चाय लीजिए। कांग्रेस पार्टी, ऐसा कहा जाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है भी, वो कहा क्या जाता है, सच भी है। लेकिन जो बीजेपी जो कहती है कि कांग्रेस पार्टी को हम उखाड़ फेंकेंगे, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है और इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो जैसा होता है वो वैसा ही बोलता है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत विशाल पार्टी है और भ्रष्टाचार पार्टी सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी भ्रष्टाचार करती है ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल करती है ना, उनके नेता उनके मंत्री करते ही हैं। किस तरीके से इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा? कुछ संगठन ने और कुछ कार्यकर्ताओं ने और आपके बड़े नेताओं ने कुछ बनाई प्रक्रिया बनाई है, प्रक्रिया चल भी रही है। चुनाव बहुत अच्छी तरह से लड़ा जाएगा। आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी? आप पार्टी से क्या चाहते हैं? मतलब कुछ तो महत्वाकांक्षा होगी आपकी भी। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी निर्देश देती है हम वो काम करते हैं। अच्छा, कांग्रेसियों में कमी सुनने को मिलता है कि मैं एक छोटा सा नेता हूँ। कांग्रेसियों को जहाँ तक मैंने सुना है कि वो बड़ा नेता बताते हैं अपने आप को, बीजेपी के सभी लोग कार्यकर्ता बताते हैं। बीजेपी में ये पार्टी कि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आपने बीजेपी की बात कहीं है कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कुछ भी महत्वाकांक्षा नहीं है, आप पार्टी से कुछ भी मांगते नहीं है? कुछ महत्वाकांक्षा नहीं है मेरी, मैं एक पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी जिम्मेदारी देती है हम लोग को करते हैं। क्या जिम्मेदारी है इस बार के चुनाव में आपके पास? अब जो भी संगठन जो जिम्मेदारी देगा पूरी करेंगे। संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा वो पूरी करेंगे। संगठन पे इस बार बहुत सवाल उठ रहे हैं, काफ़ी बागियों ने विरोधी स्वर अपनाए हैं। भोपाल में भी काफ़ी विरोध हुआ है और कई सीटों पर इस बार विरोध हुआ है। तो क्या बागी नेताओं पर और जो भी पार्टी से विरोध मुखर कर रहे हैं उनको लेकर क्या रणनीति बनाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, बागी नेता हैं लेकिन उनको मैनेज कर लेंगे। मैनेज कर लिया जाएगा किस तरीके से? कमलनाथ जी करेंगे वो।
अच्छा, कमल ने सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं मध्य प्रदेश के, बिल्कुल नहीं। तो दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी की क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? देखिए, दिग्विजय सिंह जी की भी भूमिका रहेगी, जयवर्धन सिंह जी की भी भूमिका रहेगी। सभी लोग मिलकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस का चेहरा और भविष्य किन में देखते हैं आप? जयवर्धन सिंह जी, नकुलनाथ जी, जीतू पटवारी जी, या फिर उज्जैन के ही नेता, नए नेता, उज्जैन के ही काफ़ी सक्रिय नेता, एक्टिव नेता माने जाते हैं महेश परमार जी, किन्हें आप भविष्य देखते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का? मैं मध्य प्रदेश का भविष्य जयवर्धन सिंह जी को देखते हैं। क्या खास बात है जयवर्धन सिंह जी में? उनमें बहुत सारी खास बातें हैं, उनसे बहुत युवा जुड़े हैं। चाय लीजिए आप। कभी मिले हैं दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी? मिला हूँ, मैं बहुत बार मिला हूँ उनसे। राहुल जी से मिलना हुआ कभी? राहुल जी से मिलना नहीं हुआ मेरा। राहुल गांधी जी की इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा रही, कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। क्या समझा, क्या देखा? उज्जैन, मध्य प्रदेश, मालवा संभाग में कितना चेंजेस आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और जो जन आक्रोश यात्रा अभी निकाली गई अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रमुख नेताओं के द्वारा, कितना उत्साह और कितना आपको लगता है कितना अंतर आएगा उससे चुनावों में? उससे बहुत अंतर आएगा चुनाव में। भारत जोड़ो यात्रा में भी बहुत अच्छा सब कुछ चला और जन आक्रोश यात्रा में बहुत सारी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। जहाँ से भी वो निकली काफ़ी समर्थन उस पार्टी को करा है। क्यों आप कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस समर्थित लोग कांग्रेस पार्टी को क्यों लाना चाहते? क्या भाजपा सरकार में कोई काम नहीं हुआ? भाजपा सरकार कमीशन की सरकार है और भाजपा सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, काम नहीं करती है। आप काम करेंगे? कांग्रेस पार्टी काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी। अच्छा, 15 महीनों की सरकार में क्या काम किया? 15 महीनों की सरकार में क्या काम नहीं करा ये आप बताएं। बताइए आप। करा, किसानों के कर्ज माफ़ करे, बहुत काम करा। कमलनाथ जी ने बहुत काम करा है और इस बार सरकार आएगी तो हम बहुत काम करेंगे। और 18 साल की जो शिवराज सिंह की सरकार रही, उसमें क्या लगता है, उसमें क्या काम नहीं हुआ? कुछ काम कहाँ हुए बताओ ना, सिर्फ भ्रष्टाचार हुए उसमें। 18 साल में क्या कोई भी चेंज नहीं आया मध्य प्रदेश में? कुछ चेंजेस आए लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। जो घोषणाएं करी हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा करी है उसमें उतना काम नहीं करा। जितनी घोषणा करी तो उतना काम नहीं करा उन्होंने। ये तो आप वही बात कह रहे हैं जो बीजेपी कहती है कि भैया 70 साल में, 50 साल में, 60 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। इसी तरीके से आप कह रहे हैं कि 18 साल में शिवराज सिंह जी ने कोई काम नहीं किया। या तो आप शायद हो सकता है कि आपने देखे नहीं, या तो हो सकता है कि उन्होंने नहीं किए कुछ भी। आप बताइए सही क्या है? आप बताओ ना क्या काम करा 18 साल में उन्होंने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको काम क्या नहीं लगता है? कुछ काम नहीं करा उन्होंने, सिर्फ घोषणाएं करी। अभी पटवारी घोटाला हुआ है, अच्छा 50% की कमीशन सरकार है। आपको कुछ काम कराना तो आपको 50% कमीशन उनको देना है। अच्छा, कांग्रेस बिल्कुल ये कह रही है कि 50% की सरकार हो गई है शिवराज सरकार। तो इस बार क्या लगता है कि जनता 50% की सरकार को निकाल देगी? निकाल देगी। ये जनता कह रही 50% कमीशन की सरकार है, ये कमलनाथ जी नहीं कह रहे हैं। ये जनता कह रही मध्य प्रदेश की कि ये सरकार 50% कमीशन वाली सरकार है। आप कुछ भी काम कराने जाओगे तो इनको 50% पहले कमीशन देना है, उसके बाद आपका काम होगा। आप आपके साथी कार्यकर्ता और समर्थकों से मिलते होंगे जो कांग्रेस समर्थक है। क्या लगता है कि इस बार उज्जैन उत्तर और दक्षिण नए चेहरों को दिया गया है मौका? उत्तर से श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी जी को मौका दिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और दक्षिण से श्री चेतन प्रेम नारायण यादव जी। आप चूँकि कहाँ के मतदाता, उत्तर या दक्षिण? हम दक्षिण के मतदाता हैं। दक्षिण के मतदाता। क्या कहेंगे उज्जैन दक्षिण की सीट पर? दक्षिण की सीट चेतन यादव हमारे बड़े भाई हैं और वो बहुत अच्छी पोजीशन में एक युवा चेहरा हैं और इस बार वो 20 से 25 हज़ार वोटों से जीतेंगे। उनका मुकाबला 2 बार के विधायक और 1 बार के मंत्री श्री मोहन यादव जी से, बहुत ही बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उनसे हैं। क्या निकल पाएगी सीट? बिल्कुल निकल पाएगी, क्योंकि इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी को लाना। और उत्तर का क्या कहना है? उत्तर भी सीट निकल रही है। सीट निकल रही है? निकल रही है। तो उत्तर से तो मैंने सुना है कि कोई आपकी पार्टी के कई नेता बागी हो चुके हैं और अन्य पार्टी में चले गए। जिसको जाना था वो चले गए और बाकी सभी लोग एकजुट हैं और पार्टी को सब लोग मिल के दोनों सीटें हम लोग निकालेंगे। और बाकी 5 सीट उज्जैन जिले की? 5 सीटें भी निकलेंगी। इस बार बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को मौका दिया है। केंद्रीय मंत्रियों को लेकर आई हैं चुनाव में, और इसके अलावा सांसदों को लेकर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ऐसे बड़े नाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो इतने बड़े नामों से कांग्रेस के नेता पार लगा पाएंगे और जीत पाएंगे वो सीट, इतनी जो हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है? बिल्कुल जीत पाएंगे, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम लोग सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े कैंडिडेट को उतारा है। इतने बड़े बड़े कैंडिडेट को उतारा है। दिग्विजय सिंह जी ने कहीं से पर्चा नहीं, मतलब उनका नाम कहीं से नहीं, क्या वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे?
वो पार्टी डिसाइड करेगी वो। चलिए, और कुछ बताइए कि कांग्रेस पार्टी, मुझे देखने को मिलता है कि बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी का संगठन काफ़ी तेज़ तर्रार, काफ़ी संगठित, काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता है। कांग्रेस पार्टी पर कांग्रेस पार्टी के ही नेता और समर्थक ये सवालिया निशान उठाते हैं कि हमारा संगठन थोड़ा सा डिसिप्लिन उसमें कम है। क्या लगता है, ये बात सही है गलत है? नहीं, ये बात तो आप सही है, लेकिन डिसिप्लिन आ गया है उन लोगों में अब। डिसिप्लिन आ गया है। चलिए, ये कह दिया है डिसिप्लिन आ गया है। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और कांग्रेस पार्टी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भावी भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ आसिफ कलीम खान जी, जो कि एक युवा समाज सेवी है और कांग्रेस समर्थित है, और ये चाहते हैं कि कांग्रेस, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 2018 के साथ इस बार भी 2023 में भी मध्य प्रदेश में सत्ता में आए और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद।